दियोसाई गेट। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह का सलाम। हम सब निकल रहे हैं अभी कद्दू से दियोसाई की तरफ। बॉयज़ फुल एनर्जेटिक है, रेडी है बिल्कुल, लेकिन अटेंटिव नहीं है। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला टुवर्ड दियोसाई जा रहे हैं वाया कद्दू अस्तोर रोड। रोड काफ़ी डिफ़िकल्ट लोग बता रहे हैं, बट खुद फिजिकली जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो आप तक एक्चुअल जो फीडबैक है वो पहुंचाएंगे। स्कर्दू में इस टाइम बहुत गर्मी है, मींस हम गाड़ी में बैठे हुए और स्वेटिंग हो रही है। सो इटसेल्फ सिटी के अंदर सर्दी का लेवल बहुत ज़्यादा है और सॉरी गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब आगे कहते हैं आगे ठंड है। तो हम जब से निकले हुए हैं तो हर स्पॉट के ऊपर यही सुनने को मिल रहा है भाईजान आगे बहुत ठंड है। तो अब आखिरी हमारी जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं ठंड वाली, वो दियोसाई के साथ जुड़ी हुई हैं। होपफुली हम नाउमीद होकर मायूस होकर वापस नहीं जाएंगे। टिल नाउ हमारा जो एक्सपीरियंस है टूर का ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह रहा है। ये जी हम जब निकले सतपारा झील की तरफ जा रहे हैं, रोड कंडीशन आप देख सकते हैं ओवरऑल ठीक है, एवरेज है जी जनाब। तो हम लोग इस टाइम गुजर रहे हैं सतपारा झील के। ये बेसिकली एक मैन मेड लेक है और डैम आप इसको कह सकते हैं, छोटा सा। और बेसिक इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि ये बिजली पैदा करता है और जो स्कर्दू है ये उसकी तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात है उसको पूरा करने में मदद करता है। ये भी आप करवाते हैं जी, जो रिजर्व किया हुआ पानी है ये बेसिकली रिजर्व किया हुआ पानी है। वाटर लेवल बहुत डाउन है। अभी जब हम स्कर्दू में थे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इशू बहुत ज़्यादा थे, बिजली जा रही थी बार बार और बिल्कुल कम, शायद 24 घंटे में 2 या 3 घंटे के लिए लाइट आती है। तो उसकी रीज़न जो वहाँ पे लोकल मुकामी लोग थे उन्होंने बताई कि जो रिजर्व हैं इस सतपारा लेक में वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हुए हैं। उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, कुछ हम जाके दियोसाई में एक्सप्लोर करेंगे कि उसकी क्या रीज़न है। और अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि इस साल इतनी शायद बर्फबारी व्यू बहुत प्यारा है जी, लेकिन ये एक इंतहाई खूबसूरत लेक ग्रीन पानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमर रज़ा। आज के इस व्लॉग में हम आपको दियोसाई की सैर करवाएंगे। दियोसाई के मुख्तलिफ रंग, इसकी खूबसूरती और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सो आज के इस खूबसूरत और हसीन सफ़र में आप भी हमारे हम सफ़र बनिए। और ये इतना साफ़ पानी है, इस पानी के अंदर ट्राउट और मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हमने देखी है। बल्कि कोशिश करता हूँ मैं कैप्चर करूँ आप लोगों के लिए ताकि आप भी सुभान अल्लाह कह सकें। जी शायद कुछ तर्जिया देना चाहते हैं, इसकी ज़रूर सुननी चाहिए यार। मैं क्योंकि अक्सर ऐसी बात नहीं कराती जो बता नहीं सकते। इसमें उमर भाई मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम टोटली स्पीचलेस। यकीन करें बड़ी बड़ी जगह देखी है, लेकिन जो ट्राउट के वाले से बात हो रही थी कि कभी इतने डिफरेंट एरियाज़ देखे हैं, डिफरेंट हमने चश्मे देखे हैं, लेकिन उसमें कभी तैरती हुई ट्राउट नहीं देखी ज़िंदगी में आज तक। ये इतना मतलब पहला एक्सपीरियंस है जिसमें एक वाइल्ड चश्मा जा रहा है और वाइल्ड सारी जगह है और उसके अंदर एक वाइल्ड ट्राउट जो है ना आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। और उसकी ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी इतनी ज़्यादा वाटर की कि नीचे तहों के अंदर भी जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, और वो छोटे छोटे ज़र्रे भी जो ना इतने क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। और दूसरा उमर भाई, यहाँ पे हमने जो अभी प्रमोट देखा है तो अपने वो घर के सामने अपना जो उसका मस्कन है, उसका जो स्थान है, उसके सामने वो बड़ा एंजॉय कर रहा था और वो हमारी तरफ देख रहा था, जैसा कि पत्नी शायद वो भी आती था। तो और जब हम उसके करीब गए तो वो अपने जाके अपने घर में चला गया, वो छुप गया अपनी बरों के अंदर, अपनी जो उसकी रहाइश है। तो बहरहाल आई एम टोटली स्पीचलेस। भालू रह गया है
तो वो भालू या कोई स्नो बेयर वो स्नो लेपर्ड वो भी इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा हमें। तो बहरहाल एंजॉय करें, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको मछली पकड़ने का शौक़ है तो देवसाई में आपका ये शौक़ भी पूरा हो सकता है। एक मिनिमल सी फ़ीस पे करके आप फ़िशिंग के लिए परमिट्स ले सकते हैं और यहाँ पे ट्राउट फ़िश बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ब्राउन बियर से बच के, क्योंकि उसकी नज़र भी ट्राउट फ़िश के ऊपर ही होती है। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे आप जो ये खूबसूरत नज़ारा और उसके साथ बने हुए ये पॉड्स देख रहे हैं, ये बेड़ा पानी के किनारे पे हैं। इन पॉड्स का रेंट मुख्तलिफ है, बट आपको 8 से 10 हज़ार रुपये में पॉड मिल जाता है। इन पॉड्स में नाइट स्टे करने का अपना ही मज़ा है। हमारे पास वक्त की कमी थी, इसलिए हमने शिवसर झील की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। बड़ा पानी, इसे बड़ा पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बड़ा दरिया है और ये देवसाई से गुजरता हुआ नीचे अस्तोर की तरफ जा रहा है। इस दरिया में ट्राउट के अलावा और भी बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। हमने बड़ा पानी के कुछ खूबसूरत मनाज़र को ड्रोन की मदद से आपके लिए फिल्माया है। उम्मीद है आपको ये मनाज़र पसंद आएंगे। देवसाई का लफ्ज़ गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाने वाली शीना ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो कि असल में देवसै था। बाद में उर्दू लिखाई से और कुछ गलत फहम की वजह से देवसै से ये लफ्ज़ देवसाई बना दिया गया। देव से मुराद होता है जिन और सै से मुराद आबादी या सरज़मीन। तो इस तरह हम कह सकते हैं देवसाई जिन्नों की सरज़मीन है, जबकि बल्ती ज़ुबान में इसे यहाँ कसीर तादाद में मौजूद फूलों की वजह से भीड़ सर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है फूलों की सरज़मीन। बड़ा पानी पे चाय एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा कठिन रास्ता था, इसमें कोई शक ही नहीं है, मोस्ट डिफ़िकल्ट वे, लेकिन बॉयज़ की हिम्मत जो है वो अभी भी कायम है, इसलिए एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को, क्योंकि सफ़र जो है बहुत खूबसूरत है। फैंटास्टिक कप ऑफ टी एट देवसाई। देवसाई नेशनल पार्क सतह समंदर से तकरीबन 13,500 फीट की ऊंचाई पर वाक़या है। पार्क तकरीबन 3,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। यहाँ पे आने का जो मौसम है वो जून से अगस्त या मैक्सिमम अक्टूबर तक है, क्योंकि नवंबर से मई तक देवसाई का मैदान बर्फ़ से ढका रहता है। देवसाई दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा है और ये नायाब भूरे रीछों का मस्कन भी है। इस नौ के रीछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी ये मादूमियत का शिकार हैं। देवसाई सतह समुंदर से तकरीबन 13,500 फीट की बुलंदी पे वाक़या है और इस मैदान की बुलंद तरीन चोटी शतूंग है, जो कि 16,000 फीट बुलंद है। देवसाई का कुल रकबा 3,000 मुरब्बा किलोमीटर है। भूरे रिछ को शिकार से बचाने और इसकी नस्ल को महफूज करने के लिए 1993 में इस मैदान को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से यहाँ पे शिकार के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। देवसाई पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता स्कर्दू से है और दूसरा अस्तोर से। स्कर्दू से देवसाई तकरीबन 30 to 35 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है और जीप के ज़रिए ये 2 घंटे में तय हो जाता है। पर सानू यह गल स्विफ्ट के ऊपर आने तो बाद पता चली और हम आपको बता नहीं सकते कि रास्ते में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमें फेस करना पड़ी हैं। हर 2 मिनट के बाद उतर के 5 मिनट का धक्का लगाना पड़ रहा था, क्योंकि स्कर्दू से देवसाई आने वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये सवाए 4x4 के किसी और गाड़ी पे करना बेवकूफ़ी होगी।
साड़ी मिसाल आपके सामने है। स्कर्दू से निकल के देवसाई की तरफ आते हुए आप सतपारा गांव और उसके बाद सतपारा झील का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा नाहमवार और पथरीला है और हमें अपनी गाड़ी में पहुंचते हुए तकरीबन 5 घंटे लगे बड़ा पानी तक पहुंचने में। इस वक्त शाम होने वाली है और हम काला पानी के एक मुकाम पे मौजूद हैं। दरिया के नीचे मौजूद काले पत्थरों की वजह से यहाँ से गुजरता हुआ पानी काला महसूस होता है, जिसकी वजह से इस जगह को काला पानी का नाम दिया गया है। अगर आप स्कर्दू की तरफ से आ रहे हैं तो काला पानी से श्योसर झील सिर्फ आधे से पौने घंटे की ड्राइव पे मौजूद है और इस जगह का लैंडस्केप भी अपनी मिसाल आप है। दूसरा रास्ता निस्बतन आसान है जो कि अस्तौर की तरफ से आता है, जिसमें ढलाने ज़्यादा है, इसलिए गाड़ी का ज़्यादा जोर नहीं लगता। अस्तौर सतह समंदर से 3200 मीटर बुलंद एक तारीखी शहर है और जब आप अस्तौर से देवसाई की तरफ आते हैं तो बड़ा पानी जो कि एक दरिया है ये आपके साथ साथ सफ़र कर रहा होता है। ये दरिया मुख्तलिफ मुकामात पर अपना रंग तब्दील करता हुआ महसूस होता है। पकोरा गांव के मुकाम पे ये शफाफ चमकता हुआ नज़र आता है और फिर इसका रंग नीला हो जाता है। मज़ीद आगे गदई गांव है जिसे एक रास्ता हुबन की तरफ जाता है जो कि खूबसूरत सियाहती मुकाम है और 2 घंटे के सफ़र के बाद चिल्लम चौकी आती है। ये एक मुख्तसर सा गांव है जहाँ कुछ दुकानें और एक होटल है। Boys are happy. एक्सट्रीमली। Alhamdulillah. Subhanallah. शाजी ओह वकास भाई जबरदस्त। चलो। देवसाई, the land of giants. Beautifully beautiful. बिलाशुबा। बाकी यहाँ पे 2 ही रहते हैं। ओह माय गुडनेस, ये लग रहा है किसी जन्नत का यार मंजर टुकड़ा है। दिस इज नॉट द अर्थ वेयर वी लिव। शाजी आपका जो ये वर्क है ना याद रखा जाएगा इतिहास के पन्नों पे हमेशा के लिए। अब मैं इसको क्यों एक्सपेक्ट करूँगा, ये बड़ा होगा वीडियो। हाँ कितने रोके वही था, मतलब ये सेकंड पानी के यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप होता चिल्लम एक बहुत ही मुख्तसर सा गांव है और यहाँ पे आपको ज़्यादातर फ़ौजी जवान नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ से ही एक रास्ता कारगिल की तरफ निकलता है। मज़ीद 15 मिनट के सफ़र के बाद हिमालयन वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट आती है और यहीं से देवसाई की हदूद शुरू हो जाती है। चेक पोस्ट पे एक नॉमिनल सी फ़ीस पे करके आप देवसाई के मैदानों में एंटर हो सकते हैं। शाजी डॉक्टर सर होर तो तुसी जान भी मंगो तो दे देंगे। ओए यार विकास भाई चोटियां अब देखते लाइन अब देखो ये चोटियां भजन ए देखना होने वाला खत्म करके फोकस सिर्फ ना जूम इन करके ना मैं यही कह रहा अबे यार एक तो टाइट करो थोड़ा सा बीच में आओ। यार इसकी तो ब्राइटनेस ही बड़ी कमाल है। शाजी जाओ तो हम लोग प्रकाश भाई को ले यार, प्रकाश को लेता नहीं। और ये इनकी जो हाला ज़र्फी है कि कभी जाना ना चलो। आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना इतना आसान नहीं है। बॉयज की खुशी देखें, बॉयज की मेहनत देखें। हालांकि फुल दिन के थके हैं, मैं
नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਐ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ना 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 ना, इधर बहुत क्लियर है, इधर ज्यादा क्लियर है। ए देखो, ये ले जी, हम रात के ऑलमोस्ट 8 बजे शिवसर झील पे पहुंचे अपनी मंजिल पे। ये पीछे झील का मंजर देखें और ये बॉयज खड़े हैं, सारी इनकी थकावट जो है वो दूर हो गई है। ये नज़ारा देख के, ये देखें, ये देखें। आप इसी तरह झील पे पास ले जा तो जी गड्डी ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋ ਜੀ आपको पहला जी नहीं आ नज़ारा दिखाते हैं झील का। विकास भाई देखो जरा, वीडियोस कैप्चर हो रही है ना प्रॉपर? ये नहीं पता कि आगे वीडियो कमाल है, ब्यूटीफुल। जब इतनी मेहनत, इतनी कष्ट के बाद आप किसी चीज को हासिल करें ना, उसकी खुशी और उसका जो इत्मीनान है ना, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। बिलाशुबा सुबह से निकले हुए इस देवमालाई झील को देखने के लिए। शिवसर झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है और ये सतह समुंदर से 12,677 फीट बुलंदी पे वाक़ है। इस झील की ख़ास बात यह है कि इस झील में पानी का लेवल हमेशा यकसा रहता है और इसमें कहीं से भी पानी दाखिल भी नहीं हो रहा और ना ही यहाँ से पानी खारिज हो रहा है, और इसीलिए मुकामी लोग इसे अंधी झील भी कहते हैं। इस झील में ट्राउट और स्नोकार्प मछली बड़ी तादाद में पाई जाती है। हमारा डिनर का टाइम है, शिवसर के किनारे हम बैठे हुए हैं अपने कैंप के अंदर। ये हमारा डिनर है और यकीन नहीं करेंगे कि ये एक्सपीरियंस लाइफ में अनमैचेबल एक्सपीरियंस है। सर्दी से हम सब की टिमरी टैट हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये वाला जो खाना है और ये वाली जो रात है ना, ये हमेशा याद रहेगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सर्दी की वजह से यहाँ पे पेन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये एक्साइटमेंट के लिए ये कुछ भी नहीं है। तो हम खाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रात को थोड़ा सा बाइट फन करना है हमने, वो आपको दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तेरे आने की खबर ना सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की। देवसाई में अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो शिवसर झील के करीब आपको बहुत सारे कैंप्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे अपना कैंप भी लगा सकते हैं, जो कि 300 फ़ी पे करके आपको परमिशन मिल जाती है। यहाँ गुजारी गई ये वाली रात मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन और यादगार तरीन रातों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम मुख्तलिफ़ शहरों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हुए लोग थे, जिनके साथ हमने बहुत इंजॉय किया। रात सख्त सर्दी में गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके मुख्तलिफ़ गानों के ऊपर, मुख्तलिफ़ नगमों के ऊपर, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ झूमते हुए ये मंज़र ज़िंदगी के ख़ास और यादगार तरीन मनाज़र में से एक है। तो गाइस, ये हमारा आज का बेहतरीन हेल्दी
ब्रेकफास्ट है, श्योसर झील के किनारे कैंपिंग की हुई है। बॉयज़ की कंडीशन देख के ठंड की वजह से ओहो सर्दी यहाँ पे बेतहाशा थी और पूरी रात ठंड लगती रही है हमें। यकीन नहीं आप करेंगे कि हम जो कुछ सोच के आए थे हमारे सभी इक्विपमेंट जो हैं वो फेल हो गए। तो ठंड की वजह से अभी तक कांप रहे हैं, हाथ धो के हैं, कुल्ली करके हैं, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हो रही पानी में हाथ डालने की। तो देखते हैं आगे, आपको श्योसर झील दिखाते हैं, फुल नज़ारे उसके करवाते हैं। पहले नाश्ता करने दें। देओसाई की खूबसूरती श्योसर झील के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ये इतनी खूबसूरत झील है कि इसका नीला पानी, इसके किनारे पे सब्ज़ घास, तरह तरह के रंग के फूल और इसके अकब में नांगा पर्वत। क्या खूबसूरत इम्तिजाज है। श्योसर झील की खूबसूरती इतनी काबिल दीद है कि आपको यहाँ टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। और बर्फ़ से ढका हुआ एक हैबतनाक मंजर पेश करते हुए नांगा पर्वत, जिसे किलर माउंटेन या मुर्शद भी कहा जाता है, ये दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है। श्योसर झील का पानी यखबस्ता और इस कदर शफाफ है कि इसके नीचे मौजूद रंग बिरंगे पत्थर और ट्राउट साफ नज़र आते हैं। झील का पानी जब किनारों से टकराता है तो जल तरंग की आवाज़ पैदा करता है और इस आवाज़ और मंजर से आप मशहूर हुए बगैर नहीं रह सकते। इसका मंजर इतना दिल फरेब है कि इसे छोड़ के आगे जाने को दिल ही नहीं करता, मगर वो स्याह ही क्या जो कि एक मुकाम पे ठहर जाए। इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली फ़्लाइट से भी ये झील नज़र आती है और मुसाफिर और पायलट के मुताबिक ये झील अपनी शफाफियत की वजह से बिल्कुल खाली नज़र आती है। देओसाई में कैंपिंग के हवाले से ये बात याद रखें कि यहाँ कुछ भी मुयस्सर नहीं है, आपको अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ जाना होगा। यहाँ पे राशन, अपने गर्म कपड़े, पकाने के लिए स्टोव और बाकी सारी चीज़ें साथ लेके जाएं। रात को रोशनी के लिए लालटेन या टॉर्च आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे मच्छर भी पाए जाते हैं, इसलिए अपने साथ मॉस्किटो ऑयल ज़रूर लेके जाएं। यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी सख्त तरीन धूप आपका चेहरा, आपका जिस्म झुलसा रही होगी, लेकिन अगले ही लम्हे बारिश या फिर बर्फ़बारी भी हो सकती है। देओसाई की रातें बहुत सर्द होती हैं, इसलिए गर्म लिबास साथ लेकर जाएं। हमने कोशिश की है कि आपको इस सारे सफ़र में अपना हम सफ़र रखें और छोटी से छोटी और मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाएं। वापसी पे जाते हुए नांगा पर्वत का दीदार हमारे लिए भी और आपके लिए भी एक अलग ही मंजर है। इस पहाड़ की हैबत और इसका रोब एक अलग ही मंजर पेश करता है। आप सबका इस वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया और देओसाई के इस हसीन सफ़र से अपने मेज़बानों समर मेहदी, वकास अली, नवीद अकबर और उमर रज़ा को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।